बस थोड़ा सा तो है। तो क्लास काल कहाँ थे, आज खत्म कर रहे हैं आकर के। अब्बा के साथ हाँ हम जानते हैं। केहू ना चाहेला कि हम, लेकिन फिर भी आज हम लोग को पढ़ना है मासिक चक्र। बात समझ रहे हैं? देखिए इसको आर्तो चक्र भी कहते हैं, इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। यह स्त्रियों में पाया जाता है। थोड़ा हम बता दें आपको, डिस्कशन सुनो इधर ब्लैकबोर्ड पर देखो। मासिक चक्र जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है। ये 11 से 13 वर्ष के अवस्था में शुरू हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की अवस्था तक रहता है। तो सुनते रहना ध्यान से। जो मासिक चक्र होता है पुरुष में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है का ना हो सकता तुम लोग में, लेकिन स्त्रियों में पाया जाता है। 11 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, शुरू हो जाता है और 45 से लेकर 55 वर्षों तक ये रहता है। और आपको बता दें कि ये 28 दिन के लिए होता है। याद भी होगा आपको कि जो मासिक चक्र होता है वह कितने दिनों के लिए होता है, 28 दिनों के लिए होता है। और ये स्त्रियों में हर महीना आता है। हर महीना कोई फिक्स नहीं होता है कि 28 दिन पर, किसी का 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन का आ जाता है तो 3500 दिन पार कर देता है। तनी और ही गड़बड़ हो गई तो 40 दिन पार हो गई। और ना 1.5 महीना तक, बाप रे बाप, मासिक चक्र नहीं है तो गजने हो गया। लगा था कि गाड़ी क्या हो गई, लोड हो गया। जब गाड़ी ये तो पहचान होता है ना स्त्री का, शादी ब्याह हो गया है, जब मासिक चक्र ना आई तो समझा कि उनके गाड़ी डीजल भरा गई भाई। इसलिए तो बहुत ज़रूरी होता है, स्त्री का डर रहता है। तो मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। जब जनन काल शुरुआत हुआ 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है और जब तक जनन काल समाप्त नहीं होता, माने 45 से 55 वर्ष के बाद जनन काल का होता है, समाप्त हो जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडा का उत्सर्जन होता है। हर महीना एक अंडाशय से अंडा निकली। कौ महीना, हर महीना 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय के दीवार पर अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहा जाता है। हर महीना जब निषेचन नहीं होता है तो अंडा, हम बतौला रही, जो अंडाणु होता है 6 दिन तक जीवित रहता है। 6 दिन में लहल तो लहल, अन्ना लहल तो लहल, गई मर गया। स्त्री के ये असली पहचान होता है। आपको याद होगा महाभारत भी देखे थे, उस महाभारत में आर्तो चक्र आया था किसका, द्रौपदी का, लेकिन फिर भी चीरहरण हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण आकर के उसके लाज को बचाए। ये चक्र 28 दिन के लिए होता है, लेकिन आपको याद होगा फिक्स नहीं होता 28 दिन का होता है, लेकिन लगभग अधिकतर माना जाता है 28 दिन का ही होता है। तत्पश्चात रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। उसके बाद से रुधिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस रुधिर के साथ अनिषेचित अंडा भी योनि द्वारा बाहर आ जाता है। माने जब अंडा बनल बा, अंडाणु बना है, उसका निषेचन नहीं होता है तो ब्लड आना शुरू होता है। जब ब्लड आना शुरू होता है तो उससे अंडा भी कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उनको मन में निगेटिव सोच मत रखिएगा। पढ़ाई जब करते हैं तो दिल खोल के करें हम लोग। इसी को मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। हालांकि ये जो घटना घटित होती है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हैं। पहला जो होता है रजोस्राव प्रवस्था, दूसरा होता है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रवस्था, तीसरा होता है पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था। आपसे कोई पूछे कि जो मासिक चक्र होता है उसके नियंत्रण करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम बताइए, तो एक होगा यल यच और एक होता है यफ यस यच।
LH का पूरा नाम? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यल के मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग, एच का मतलब हार्मोन्स। एक होता है FSH, इसका पूरा नाम? फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल एस्टोलेटिंग हार्मोन्स। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। रजोस्राव जो प्रवस्था होता है, प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है। याद होगा, मासिक चक्र आता है, जानिए वो तो आप लोग को नहीं जानेंगे, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो हमारा जानना है, तुम लोग का जानना है। तो चलो हम लोग सीखते हैं। जितना मासिक चक्र की शुरुआत होता है, ए नंदू बाबू, मासिक चक्र की शुरुआत ब्लड के शुरुआत माने जो रक्त स्राव से शुरू होता है, आई 5 दिन तक चलता है। याद है ना, क दिन तक चलता है? कोनों कोनों में तो 15 दिन तो लेके चल जाता है। कुछ तो जरूर बात है, गड़बड़ घोटाला ही बात होगा। कोनों 2 दिन में चला जाता है। आ कितना फक दे आता है, फक दे गायब हो जाता है। तो जब फक दे आता है, फक दे गायब, तो उसमें डर हो जाता है। बाप ये दादा है, माई से क्या कहे, अब तो बुझाता कि 3 महीने बाद हमारा उल्टी होता रही। दादा बड़ा भोजन है, उल्टी होता। हाँ, कुछ किया होता, ये बात होती है। तय माने 5 दिन तक रहता है। माने रजोस्राव जो प्रावस्था है, ये 5 दिन तक चलता है। रुधिर में मादा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन के नाम सुने हैं ना, तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के अत्यधिक कम हो जाने से गर्भाशय भित्ति की धमनियाँ सिकुड़ कर रुधिर को आपूर्ति कम कर देती है, जिससे भित्ति की अनेक कोशिकाएं मृत हो जाती है। जो रुधिर बाहर निकलता रहता है, आपको याद होगा, बाद में 5 दिन जब बीत जाता है तो जो धमनियाँ होती है सिकुड़ जाती है, नसें सिकुड़ जाती है, और फिर रुधिर बाहर क्या होता है, नहीं आता है। फिर रुधिर क्या होता है, बंद हो जाता है। ये आता सीख लो। जो मासिक चक्र होता है उसको 3 प्रवस्था में बांटा गया है। पहला है रजोस्राव प्रवस्था। रजोस्राव प्रवस्था में कपार पर मारती है। हम आपको नहीं बोले, हम इसको बोले हैं। मैंने अपना कपार पर ना मारे के चाहिए, छोट लगता है ना, ये मस्त मार लो, छोट लग जाए। 5 दिन तक ब्लड आता है। क दिन तक? 5वां दिन के बाद जो धमनी से ब्लड आता है, वो धमनी सिकुड़ जाती है और ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो अवस्था होता है उसको कहते हैं रजोस्राव प्रवस्था। और दूसरा शुरू होता है पूर्व अंडो उत्सर्गीय प्रवस्था। यह मासिक चक्र से 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक अवधि होता है। सुन ला, आज भाई 13वां दिन के पहले गर्भधारण होने की समस्या बड़ा कम होता है। 14वां दिन से लेकर के 18वां दिन तक 80% से ऊपर गर्भ ठहरने की संभावना होती है। इसलिए हाँ, अगर चाहते हैं शादी के बाद कि जल्दी साहब का मान जल्दी साहब बाप न बने, तो 14वां दिन से लेकर 18वां दिन तक कंट्रोल रखिए शादी के बाद। अबे नहीं, तो ये बात आपका होता है। ये मासिक चक्र 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक रहता है। जानते हो क्या होता है? 6वें दिन से पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है। इनमें एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावन होने लगता है। इसलिए इस प्रवस्था को पुटकीय प्रवस्था भी कहते हैं। परिवर्धनशील पुटिका परिपक्व ग्राफियम पुटिका बन जाती है और यह अंडाशय के सतह पर उभर जाती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरे हार्मोन्स एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स याद रखेंगे। बढ़ने से ग्राफियम पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है और जिसके कारण ये फट जाती है तथा द्वितीयक अंड कोशिका अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है और अंडोत्सर्ग के 1-2 दिन पहले ग्राफियम चलिए हो गया आपका। 14वें दिन LH हार्मोन्स के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। मुक्त हुई द्वितीयक अंड कोशिका गर्भाशय नाल में हाई देखिए 14वां दिन अंडाणु का निर्माण अच्छी तरीके से हो जाता है। तो दूसरा जो आप देख रहे हैं पूर्व अंडो उत्सर्गीय प्रवस्था, ये जो होता है 6वां दिन से लेकर के 13वां दिन तक रहता है। इसी में जो होता है पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन्स जो स्रावित करती है, वह हार्मोन्स ELH जिसको कहते हैं, वह हमारे
जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और 14वां दिन है, कौन दिन है? 14वां दिन एक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अब तीसरा ये पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था, ये मासिक चक्र का अंतिम अवधि होता है। अब 15 से लेकर 18 दिन के लिए होता है। इसमें एल-एच के प्रभाव के कारण फटी हुई ग्राफियन पुटिका में कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। इस 7 दिन वृद्धि करने के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है। एल-एच द्वारा इसकी मात्रा और स्रावन का नियंत्रण होता है। अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर एक श्वेत कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। कुछ बात समझ में आई? तो क्या होता है मासिक चक्र के बारे में? क्या आपको लिखाने की ज़रूरत है? लिखाना पड़ेगा। और 3 इसकी प्रवस्था होती है। और 2 हार्मोन्स याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम बताइए। तो एक होता है एल-एच, एल-एच का पूरा नाम हाँ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा एफ-एस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। चल रहे हैं तो चलो लिखिए तनी मासिक चक्र, जो नहीं लिखे ए बाबू तनी एकरा के याद करो, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मासिक चक्र या इसी को हम लोग कहते हैं आर्तो चक्र। आर्तो चक्र लिखो है ना? तो रहेगा, उसके बाद से वन है, उसके बाद से वो। अच्छा ये बात हाँ, लेकिन यह चक्र महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। यह चक्र 28 दिन के लिए होता है। 28 दिन के लिए होता है। इस चक्र में स्त्री के अंडाशय में प्रति माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। एक अंडाणु का निर्माण तथा जब इस अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है तो यह नहीं होता है तो यह रक्त के साथ बाहर निकल जाता है। देख लेना। हालांकि यह कब प्रारंभ होता है? स्त्री के जनन काल की जब शुरुआत होती है 11 से 13 वर्ष में। यह स्त्री के जनन काल, जना स्त्री में मासिक चक्र ना आवत हुई, समझना स्त्री नहीं वो मर्द है, ठीक है। यह स्त्री के जनन काल 11 से 13 वर्ष के प्रावस्था में या वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है, तथा एक कब समाप्त हो जाता है? तथा जनन काल के समाप्ति। खूब बढ़िया, संडे के दिन इसी का टेस्ट आपको देना है। समाप्ति हाँ 45 से 55 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। कभी भूल नहीं पाएंगे हम, 2 चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे, एक भारत की तिरंगा और एक
मासिक चक्र। हाँ और देख लेना, मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के नाम। कौन कौन हार्मोन्स है बालू? एस्ट्रोजन, एगो याल एच, एगो एफ एस एच। प्रोजेस्टेरॉन भी हो जाए का, टेस्टोस्टेरॉन भी हो जाए। क्या नाम बोल? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग। हाँ क्या कर रही है बोलो? हाँ क्या कुछ कह रही थी, इसका नाम बोलो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्टुमेलेटिंग हार्मोन्स। कब मत भुलाना है बाबू मासिक चक्र के। अब लोग भुलाएंगे क्या इसको? लिखवाएं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या हो गया वो लिख लो इन्हें। नहीं देखा तीसरा? हाँ वो भी लिख, तो 4 होगा। चारे के बा माता दी में हार्मोन्स कमे बा, बहुत हार्मोन्स है। एगो प्रोजेस्टेरॉन बा, प्रोजेस्टेरॉन। 4 हार्मोन्स है जो मासिक चक्र के। जल्दी यार, मासिक चक्र या छूट रहा है तुम्हारा। तुम्हारा मासिक चक्र कितना दिन का होता है? देखिए 56 दिन का होता है। 56 दिन पाएगा तो समझो प्रेग्नेंट हो गए हो। चलो डॉक्टर से जांच कराया जाओ। उल्टी आएगा, हुचकी आएगा। लड़की में ये दिक्कत होता वो है। तो तबीयत खराब होता है तभी उल्टी होता है। मान लो तुम्हारा अगर 2 महीने तक नहीं आए तो तुम्हारी मम्मी का डर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी देखो। वही में लिख लो। अरे कहे तो ना लिख करके 15 से पिंच मार देना। पिंच मारना मेरे घर ले लो। मासिक चक्र के प्रक्रिया लिख लो। ये 3 प्रकार की होती है। अरे एक एक लाइन में लिखवा, 3 प्रकार की होती है। ए आदर्श बाबू, हमारे दिन भर तक घूमते हैं, कहीं समय पड़ेगा सही से पढ़े। कब प्रकार का होता है? कौन कौन? पहला के नाम बोल। राजोधर्म प्रक्रिया। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गमी कहो। नहीं कभी कुछ पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं, कभी कुछ लिखवाते हैं। अच्छा बता, तू एक पैंट एक कपड़ा पहन के जीरो चेंज हो रहा चेंजिंग होता है जी, उसका बात कुछ अलग है। ठीक है, बुक में तो एक ही दिया तो एक बार पढ़ाया तो कुछ ना ना ना, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया, वही चीज़ है। उसी बुक से पढ़ाए थे आप उस टाइम। अच्छा बताओ, पढ़ने के लिए झगड़ा करने के लिए आए? पहले बताओ। लिख लो। यह प्रवस्था स्त्री में रक्तस्राव के फलस्वरूप प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है तथा यह 6 दिन तक रहता है। 6 दिन तक। अरे सब लड़कियां जानती हैं कि 6 दिन तक क्या है ये रहता है। उसके बाद से एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या हुआ? एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसके प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को नियंत्रित, यार ही पढ़ो तो यहाँ तुम देखो ना, ले लो। इस प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये याद हो गया क्या बोली राम? देख ले तोरा में MC आई रही तो ये हार्मोन्स है जो नियंत्रित करता है। तथा जब
धमनियों के भीति में सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है, तब रक्तस्राव बंद हो जाता है। मेहरारू के 5 साल 6 महीने 6 महीने के 6 दिन के बाद बंद हो जाता है, तो रक्तस्राव बंद हो जाता है। हो गया, मिटा दें। यही है रजोस्राव प्रवस्था। पूरा पढ़ते हैं। मैं यह कहा, यह प्रवस्था स्त्री में रक्तस्राव के फलस्वरूप प्रारंभ हो जाता है। जब ब्लड आयल शुरू तो EMC के काम शुरू है, तथा यह 6 दिन तक रहता है। 6 दिन तक ब्लड आता रहता है। 6 दिन तक क्या होता है? ब्लड आता रहता है। कितना दिन तक? 6 दिन तक। कितना दिन तक? 6 दिन तक। आगे बढ़िए ना। मैंने याद कराए थे ना, कोई भूलोगे तो नहीं। आगे बोलिए उसके। एस्ट्रोजन हार्मोन्स दूसरे प्रक्रिया। अच्छा, ये तो बताओ तो बहुत ही होता है। और जब हार्ड है तब कहते सर जी बताएं है का। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसके प्रक्रिया को नियंत्रित कर देता है। इस प्रक्रिया क्या कर देता है? तथा जब धमनियों के भीति में सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है, तब रक्तस्राव बंद हो जाता है, तब ब्लड आयल खत्म, तब 6 दिन बाद ब्लड खत्म। खूब पढ़ रहे हो तुम भी। तबीयत खराब है क्या? चलिए, अब यार क्या लिख रहे हो यार? पढ़वा लिए तभी लिख रहे तुम लोग। दूसरा आ जाओ। अब देखा कहेंगे अंडा उत्पादन में औरत में अंडाणु पूर्व बका नहीं अंडाणु बनी ना अंडाणु बनी तो महीना बन पैबू। अंडो सर्गिया ये राजबू सास होने करिए, अन्ना धोने करिए। पति तो कहें भाई इसको हटाओ, दूसरा लेकर आओ। तो पूर्व अंडो सर्गिया प्रवस्था। यह प्रवस्था 7वें दिन से 13वें दिन तक होता है। 7वें दिन से 13वें दिन तक होता है। ये बोलते पढ़ने में अच्छा लगता है और पढ़ाने में मन लगता है। 13वें दिन तक होता है, समझ रहे हो? और इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें इसको लिख लो, साथ साथ लिख लो क्या जी। अच्छा चलो, इसको नियंत्रित करने के लिए LH हार्मोन्स बताओ तो पूरा। LH बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तथा योकाबा प्रोजेस्टेरॉन LH तथा FS प्रोजेस्टेरॉन भी तो हो ही जाए। एस्ट्रोजन भी लिख दीजिए, प्रोजेस्टेरॉन लिख दीजिए। तब का मिटवा दिए। LH तथा FS इसको नियंत्रित करने के लिए LH तथा FS पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होता है। चलो अब लिखना पूर्व के बाद तीसरा का पश्च आंदोत्सर्गीय प्रवस्था। पश्च बदाम खोले ढेकार पर। हाँ, आंदोत्सर्गीय प्रवस्था। आज की पढ़ाई बहुत अच्छा हम लोग पढ़े। इसमें लिख लेना, यह प्रवस्था 15 से 28 दिन तक होता है। जब यही में प्रेग्नेंट होकर के संभावना अधिक रहेला। 14वां दिन से लेकर 18वां दिन तक 4 दिन तू कंट्रोल रखबा तो औरत प्रेग्नेंट ना हो। वही में कंट्रोल कैल ना कैल तो गैल 2 से 3 बजे तो लिख लेना क्या होता है। भुला गई। यह प्रवस्था 15 से 28 दिन तक होता है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है
तो अंडाणु अंडाणु रक्त के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ई आपके 3 प्रकार के पूर्व पश्च का है रजो धर्म होता है। इसके बारे में तनी फटाक दे लिख लीजिए।